जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, ऐसा घर हर पल अपने यश और वैभव को खोता है। यह सच है कि महिलाओं को उपहार पसंद होता है, लेकिन उनके लिए सबसे प्यारा उपहार उनका सम्मान होता है। न कभी अपमान करना, न कभी दिल दुखाना, संसार नारी से ही चलता है। सारी दुनिया को हासिल करने वाला पुरुष एक मां की गोद में ही पलता है। निश्चल सेवा भाव रखती है जो, वो स्वार्थी कैसे हो सकती है? पूरे घर को संभालती है जो, वो कमजोर कैसे हो सकती है? माताओं और बहनों को सम्मान देना सीखो, फिर चाहे वो अपनी हो या किसी और की। किसी एक पुरुष को शिक्षित करने से केवल वही पुरुष शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला को शिक्षित करने से पूरी एक पीढ़ी शिक्षित होती है। नारी समाज और परिवार की केंद्र बिंदु है। यदि आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप किसी और का सम्मान भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक महिला ही आपको इस संसार में लाती है। महिलाओं के प्रति आपका व्यवहार आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के सहयोग के बिना दोनों का अस्तित्व संभव नहीं है। महादेव कहते हैं, नारी जाति का सम्मान करना भी आपके संस्कार को दर्शाता है। स्त्री का अपमान ईश्वर के अपमान तुल्य है। जो व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है, उसका पतन शीघ्र ही शुरू हो जाता है। ईश्वर के बाद हम सबसे अधिक ऋणी स्त्री के हैं। पहले तो स्वयं अपने जीवन के लिए और फिर इस जीवन को जीने योग्य बनाने के लिए। घर की स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है। उनका अपमान करना लक्ष्मी का अपमान करना होता है। इससे घर में सुख समृद्धि का अभाव होता है। स्त्रियों की मानहानि साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती की मानहानि होती है। सबसे सुदृढ़ समाज वही है जहां स्त्रियों को सम्मान के लिए संघर्ष ना करना पड़े। ईंट पत्थरों से तो मकान बनते हैं, उसे घर एक स्त्री ही बना सकती है। परिवार की खुशी उस घर में रहने वाली स्त्री की खुशी पर निर्भर करती है। अगर पुरुष महान हो सकता है, तो उसे जन्म देने वाली नारी कितनी महान होगी। संसार में एक औरत ही है जो दो परिवारों को जोड़ती है और दो परिवारों में जीवन बिताती है। नारी के गुणों के कारण ही उन्हें देवी का रूप कहा जाता है। हर व्यक्ति की पहली गुरु एक स्त्री यानी कि उसकी मां ही होती है। अपनी इच्छाओं का दमन कर अपने परिवार की इच्छाओं का ख्याल एक औरत ही रख सकती है। ईश्वर और धरती के बाद अगर किसी में सृजन शक्ति है, तो वह नारी में है। स्त्री जन्म से किसी की पुत्री, धर्म से किसी की पत्नी और कर्म से किसी की मां होती है। स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक पुरुष चरित्रहीन ना हो। नारी का अपमान सदैव विनाश लेकर आता है। स्त्री के अपमान के कारण ही राम का रावण और पांडवों का कौरवों से युद्ध हुआ था। समाज का विकास उस पक्षी की तरह है जिसका एक पंख पुरुष और दूसरा पंख नारी है। जब तक दोनों पंख समान रूप से मजबूत नहीं होंगे, समाज का विकास असंभव है। जैसे एक पुष्प महक के बिना और वृक्ष फल के बिना अधूरा है, वैसे ही पुरुष नारी के बिना अधूरा है। एक स्त्री ही है जो अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जीती है। महादेव कहते हैं, नारी दया, करुणा, ममता और प्रेम की पवित्र मूरत है और समय पड़ने पर प्रचंड चंडी भी नारी मनुष्य के जीवन की जन्मदात्री है। नारी की करुणा अंतर जगत का उच्चतम विकास है, जिसके बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं। पुरुष नहीं जानता कि उसके मनुष्य बने रहने में ज्ञात और अज्ञात रूप से स्त्री का कितना बड़ा हाथ है। भृंगी नाम के एक ऋषि थे। वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे। ऋषि भृंगी भगवान शिव को गुरु तुल्य मानते थे, परंतु मां पार्वती को
अनदेखा करते थे। ऋषि भृंगी मां पार्वती को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ समझते थे। भगवान शिव ऋषि के मन की बात को भली भांति जानते थे। वह ऋषि के इस व्यवहार से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माता पार्वती ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में भगवान शिव के साथ विराजमान हो गईं। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माता पार्वती और भगवान शिव को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। किंतु ऋषि भृंगी माता पार्वती और भगवान शिव को साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो महादेव की प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत सोच विचार के बाद ऋषि भृंगी ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आप पृथक खड़े हो जाएं। भृंगी के मन की बात महादेव जानते थे। उन्होंने माता पार्वती की तरफ देखा। माता ने उनके मन की बात पढ़ ली और वो भगवान शिव के आधे अंग से जुड़ गईं और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गईं। अब तो भृंगी और ज्यादा परेशान हो गए। कुछ पल सोचने के बाद ऋषि भृंगी ने एक मार्ग निकाला। ऋषि ने भंवरे का रूप लेकर भगवान शिव की जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। ऋषि भृंगी की ऐसी छोटी सोच पर माता पार्वती को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने ऋषि भृंगी से कहा, अगर तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों न तुम्हारे शरीर से स्त्रीत्व को ही पृथक कर दिया जाए। ऐसा कहकर माता पार्वती ने भृंगी के शरीर से स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब ऋषि भृंगी न तो जीवितों में थे और न ही मृत थे। उन्हें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ऋषि माता पार्वती से क्षमा याचना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से ऋषि भृंगी को क्षमा करने को कहा। माता ने ऋषि को क्षमा किया और कहा, संसार में स्त्री के बिना कुछ भी नहीं, बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं और पुरुष भी नहीं। इस कथा में भगवान शिव और माता पार्वती ने संदेश दिया है कि नारी प्रकृति की सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है, जो न केवल धरती पर जीवन की अभिव्यक्ति का साधन बनती है, बल्कि अपने दिव्य सद्गुणों से देश और समाज को उन्नति के शिखर पर भी पहुंचाती है। संपूर्ण संसार नारियों के अप्रतिम त्याग और प्रेम का ऋणी है। अतः मनुष्य जाति को स्त्री का सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।